नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, एक्सेस हीलर लेकर आई हूँ आप सबके सामने 11 सितंबर शुक्रवार के लिए उपाय। देखिए, शुक्रवार का जो उपाय है, महालक्ष्मी का उपाय तो होता ही है, लेकिन जिन जिन लोगों की कुंडली में, जिन जिन लोगों के न्यूमेरो हॉरोस्कोप में शुक्र कम होता है, यानी कि वो ग्रह वीक होता है, ये वो लोग अगर उपाय करते हैं तो उनको भी बहुत फलीभूत होता है। पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि शुक्र के वीक होने के क्या वजह होती है, जो हम लोगों को शुक्र वीक होता है तो हमें उपाय करना चाहिए, और वो कैसे पता चलता है कि इस इंसान का शुक्र वीक है। यकीन मानिए, जिस इंसान का भी शुक्र वीक है, उन लोगों को अपने आपसी रिलेशनशिप में, यानी कि पति पत्नी हैं तो उनके आपस के हार्मनी जो है वो कम होगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को प्यार करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और आपकी आपसी नहीं बनेगी, और लोग आपको बहुत जो पूछते होंगे, आपके साथ बैठते होंगे, आपसे बात करते होंगे, आपको पसंद करते होंगे, वो आपकी बैक बिचिंग करने लग जाएंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे और आपके साथ उनका सामंजस्य बनने में दिक्कत आएगी। कुछ ये वजह है, आपके चेहरे का जो रंग है, रंग रूप है, वो थोड़ा सा निढाल हो जाएगा, देखने में वो चमक नहीं रहेगी, वो आभा नहीं रहेगी, और लोग जो हैं वो आपसे बचने लग जाएंगे। ये सारी वजह जब किसी इंसान के साथ होती है तो हम जान सकते हैं कि उसका जो शुक्र है वो वीक है, शुक्र जो है वो उसका इस टाइम पे काम नहीं कर रहा, लाइफ में प्रोग्रेस में कमी है। तो आइए आज मैं आप सब लोगों को बताती हूँ कि हम शुक्र के कैसे उपाय कर सकते हैं जिससे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं। जब शुक्र वीक होता है इंसान में, तो उसके साथ प्यार के साथ साथ उसको पैसे की भी कमी होती है, उसके ऊपर लोन्स हो जाते हैं, या पैसा उसकी लाइफ में कम मिलता है, उसको जितनी ज़रूरत होती है उतनी वो पूर्ति नहीं कर पाता। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जो शुक्रवार का उपाय करेंगे वो आपने कैसे करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, और चाहें तो आप अपने एक कॉपी पेन लेकर उसके ऊपर नोट भी कर सकते हैं। शुक्रवार सुबह को आपने शुक्रवार सुबह को आप लोगों ने एक आटे का दिया बनाना है। कोशिश कीजिए आटा और बेसन मिला के, यानी कि थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बेसन मिलाकर उसको गूंथिए और उसका एक दिया बनाइए। उस दिए के अंदर देसी घी डालिए, और देसी घी जो है वो सबसे उत्तम है। आप देसी घी डालिए और उसमें रुई की अपनी एक बत्ती बनाइए और उसके अंदर घी भर के उस दिए को रख दीजिए। ये शुक्रवार का जो उपाय है, ये सुबह नहाने धोने के बाद आप आराम से तसल्ली से मंदिर में बैठ के या किसी एकांत जगह पे बैठ के, घर में जहाँ पर आपको लगे कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत शांति से आप ये उपाय कर सकते हैं, आप कीजिए। आपने जब वो दिया तैयार कर दिया, उसके बाद आपने एक पेपर लेना है और उस पेपर के ऊपर जो जो आपकी तकलीफ़ें चल रही हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, आप लिख सकते हैं कि मेरा प्यार ठीक नहीं चल रहा, मेरा जीवन साथी मुझे प्यार नहीं करता, मेरे पास इनकम ऑफ सोर्स ठीक नहीं है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, मेरे घर में इनकम ऑफ सोर्स कम आ रही है, मेरे घर में बहुत कलेश हो रहा है, मेरे घर में लड़ाई होती है। जो जो भी आपके मुद्दे हैं, जो जो भी नेगेटिविटीज़ है, आप याद रखिए इस बात को। आपने मांगना नहीं है इस प्रोसेस में, आपने ये नहीं कहना कि मेरा प्यार मुझे मिल जाए, मेरी चीज़ ऐसा हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। आपने कहना है मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा, मुझे ये दिक्कत है। इस तरीके से आपकी जो भी दिक्कतें हैं, आप एक कागज़ के ऊपर लाल पेन से उस चीज़ को लिखिए, और लिख देने के बाद उस चीज़ को आप पढ़िए। बेशक पढ़ते समय आपका मन उदास हो जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने उसको आराम से पढ़ना है, और उस पढ़ने के बाद आप उस कागज़ को फ़ोल्ड कर दीजिए। आप उस कागज़ को आराम से फ़ोल्ड कीजिए, 1 तह, 2 तह, 3 तह, उसको अच्छे से फ़ोल्ड कीजिए। और उसके बाद आपने जो दिया आपने बनाया है, उस दिए के अंदर उस कागज़ को घी में डुबो दीजिए। अब आपका एक काम
एक चैप्टर जो आपके उपाय का है वो ख़त्म। आपने उस दिए के अंदर उस कागज़ को जो आपकी नेगेटिविटी से भरा हुआ था उसको डिप कर दिया। अब आपने शुक्रवार के दिन किसी भी समय, यानी कि सुबह अगर आप ये काम कर रहे हैं या शाम को आप ये काम कर रहे हैं, जिस टाइम भी कर रहे हैं, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के पूरा मन से आपने ये चीज़ करनी है। जब आपने कागज़ को डिप कर दिया उसके बाद किसी भी समय आप उस दिए को जला दीजिए। जी हाँ, कागज़ डिप करने के बाद आपने उस दिए को जला देना है। अब वो जो दिया है वो जब जलेगा तो वो कागज़ भी थोड़ी देर के बाद उसके साथ ही जल जाएगा। अब वो जो जल गया दिया उसको आपने वहीं पर पड़े रहने देना है। अब दूसरा स्टेप शुरू होता है आपकी पॉजिटिविटी का। अब आपने अपने हाथ में एक कटोरी लेनी है। दिए के अकॉर्डिंग जितना बड़ा आपका दिया है उसी हिसाब से आपने थोड़ी सी चीनी कटोरी में डालकर लेनी है और अपने हाथ में रखनी है। देखिए, ये उपाय बहुत कारगर है। बहुत लोगों को मैं करवा चुकी हूँ, मैं खुद भी कर चुकी हूँ। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी गुड रेमेडी। तो आपने चीनी लेनी है एक कटोरी के अंदर और अपने हाथ में उस कटोरी को रखने के बाद आपने अपने मन में ये सोचना है, मुझे मेरा प्यार मिल गया, मुझे मेरा प्यार बहुत प्यार करता है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बच्चे मेरी पूरी इज़्ज़त करते हैं। या जो जो भी आपके मन में आपने जो नेगेटिविटीज़ करी थी, आपने प्रेजेंट टेंस में वो पॉजिटिविटीज़ बोलनी है। मेरे पास बहुत सेविंग्स, अगर आपके पास लोन्स हैं तो अब आप बोल सकते हो कि मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स हैं। आपने इस तरीके से पॉजिटिविटी उस चीनी को हाथ में लेकर बोलनी है। और उसके बाद आपने एक काम करना है, वहाँ आपका दिया शांत हो चुका है, आटे के पेड़े के जो दिया बना है उसी के अंदर वो चीनी आपने डाल देनी है और उसके बाद हाथ में लेकर उस आटे के पेड़े को अच्छे से राउंड कर देना है, यानी कि उसका एक गोला बना देना है, उसका एक पेड़ा तैयार कर देना है। यानी कि जो दिया है उसी में वो कागज़ था जो जल गया और वो शुगर जो पॉजिटिविटी की भरी हुई थी उसको आपने उसमें भर दिया और उसका एक गोला बना दिया। अब शुक्रवार शाम हो चुकी है और शुक्रवार को शाम को अगर आप चाहें तो उस दिए को वहीं पड़ा रहने दे सकते हैं और अगर आपको लगे कि आपके पास वक्त है बाहर जाने का तो आप जा भी सकते हैं। नहीं तो शनिवार सुबह को उस पेड़े को आप उठाइए और किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रख दीजिए। पेड़ के नीचे रख के आने का एक ही मतलब है, वहाँ पर चींटियाँ होंगी और धीरे 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 करके उस आटे को और उस चीनी को वो चींटियाँ धीरे धीरे खा लेंगी। और आप यकीन मानिए, जैसे जैसे आपका ये काम होगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी और आपकी लाइफ में आपको मन चाहा प्यार, मन चाहा पैसा, मन चाहा साथी और मन चाहे आपके बच्चे जिनकी आशाएं आप पूरी करना चाहते हैं होना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय बहुत कारगर है, बहुत चमत्कारी उपाय है। आप सब लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं उपाय लेकर आती रहूँगी और चाहूँगी आप सबकी लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस आता रहे। धन्यवाद।